हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमेशा की तरह फिर से हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, सृजन के सहयात्री किस विधा की रचना है। आपको इसकी विधा बतानी है। सृजन के सहयात्री यह किस विधा की रचना है। ऑप्शन है आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण और रेखाचित्र। राइट आंसर बताना है, तो बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्मरण। सृजन के सहयात्री जो रचना है यह संस्मरण विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अति मालिन वृषभान भानुकुमारी किसकी पंक्तियां हैं। अति मलिन वृषभान भानु कुमारी किसकी पंक्तियां हैं। सूरदास, कुंभनदास, ब्रजरत्नदास, नंददास। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, सूरदास की यह पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अति मलिन वृषभान भानु कुमारी सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरिणी प्रचारी सभा के संस्थापकों में निम्न में से कौन नहीं है। काशी नागरिणी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में इनमें से कौन है जो शामिल नहीं हैं। श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल काशी नागरिणी प्रचारी सभा के संस्थापकों में सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र यह काशी प्रचारिणी नागरी सभा के संस्थापकों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, रमेश चंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, प्रभाकर माचुए। राइट आंसर बताना है इसके लिए। राइट आंसर है महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। भाषा काव्य संग्रह के जो लेखक हैं वह महेश दत्त शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता कौन है। हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता हेमचंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीलाल वाजपेयी, गणपति चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, हेमचंद्र की रचना है हिंदी शब्दानुशासन। इसमें गलत उत्तर टाइप हुआ है, तो हिंदी शब्दानुशासन जो रचना है यह है हेमचंद्र की रचना। इसे शब्दानुशासन इस नाम से भी जाना जाता है, शब्दानुशासन। और यह अपभ्रंश का व्याकरण कहलाने वाला ग्रंथ है। यह ग्रंथ अपभ्रंश का व्याकरण कहलाता है, अपभ्रंश का व्याकरण। तो जो शब्दानुशासन रचना है यह हेमचंद्र की रचना है और अपभ्रंश का व्याकरण इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसकी रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसकी रचना है। किशोरीलाल गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या गणपति चंद्र गुप्त। राइट आंसर बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरीलाल गुप्त की रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरीलाल गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है। सूर्यकांत शास्त्री, श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रेसन,
ग्रियर्सन था यह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी भाषा और साहित्य, इस रचना के रचनाकार बताने हैं और ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्याम सुंदर दास इसके रचयिता हैं। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के एक इतिहास ग्रंथ का नाम है जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, नरेंद्र विलोचन शर्मा ने या डॉक्टर नागेंद्र ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास के गुरु का नाम बताना है। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? सुंदरदास, पलटू साहब, रामानंद या गुरु नानक? तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास के जो गुरु थे रामानंद थे। यद्यपि रामानंद जो थे सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे, लेकिन कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं, परंतु इनके जो गुरु थे वह रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को सुधुकड़ी या खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को सुधुकड़ी या खिचड़ी किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने या इनमें से कोई नहीं? तो कबीर की भाषा को सुधुकड़ी या खिचड़ी, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुधुकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा है, यानी कि पंचमेल खिचड़ी भी कहा है इनकी भाषा को। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा की प्रतिनिधि कवि कौन हैं? सूफी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, पद्माकर, अब्दुल रहमान या इनमें से कोई नहीं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी काव्य धारा प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से जानी जाती है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा या सूफी काव्य धारा? तो भक्ति काल का जो वर्गीकरण है वह इस प्रकार है। एक ओर आते हैं निर्गुण उपासक और दूसरी ओर आते हैं सगुण। निर्गुण में संत और सूफी आते हैं और सगुण में आते हैं राम भक्ति का विधारा और कृष्ण भक्ति का विधारा। तो अभी आपको जो बताना है वह बताना है कि किस काव्यधारा को प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए राइट आंसर है सूफी काव्यधारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन डी है, सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है और जो संत काव्यधारा है इसे कहा जाता है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या उस्मान? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की भाषा निम्न में से कौन सी है? पद्मावत की भाषा बतानी है कि कौन सी है? अभ्रंश, हिंदी, अवधी या प्राकृत? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। पद्मावत की भाषा अवधी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, लखन सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? लखन सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? दामोदर कवि की, मंझन की या ईश्वरदास की? राइट आंसर बताना है तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर कवि की रचना है लखन सेन पद्मावती कथा। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा में निम्न में से किस रस की प्रधानता रही है? सूफी काव्य परंपरा में जो प्रधान रस रहा है वह कौन सा है? श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, श्रृंगार रस सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख रस रहा है। अगला क्वेश्चन है, रंग रामायण की भाषा निम्न में से कौन सी है? रंग रामायण की भाषा कौन सी है? यानी कि रंग रामायण जो है वो किस भाषा में लिखी गई रचना है? मराठी, तमिल, तेलुगु या फिर मलयालम? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु। जो रंग रामायण लिखी गई है इसकी भाषा है तेलुगु भाषा। अगला क्वेश्चन है, भावार्थ रामायण किसके द्वारा लिखी गई रचना है? भावार्थ रामायण यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? भावार्थ रामायण। इसके लिए राइट आंसर है स्वामी एकनाथ। भावार्थ रामायण जो रचना है यह स्वामी एकनाथ के द्वारा लिखी गई रचना है, यानी कि यह रामायण है जो कि स्वामी एकनाथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, भावार्थ रामायण जो है स्वामी एकनाथ के द्वारा लिखी गई है और इसकी भाषा मराठी है। मराठी में स्वामी एकनाथ द्वारा लिखी गई है यह रामायण मराठी में लिखी गई है। तो मराठी में लिखित स्वामी एकनाथ द्वारा लिखित जो रामायण है उसका नाम है भावार्थ रामायण। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के गुरु निम्न में से कौन थे? तुलसीदास के गुरु बताने हैं कौन थे कि तुलसीदास के गुरु? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद या फिर अग्रदास? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रामानंद थे तुलसीदास के गुरु। अगला क्वेश्चन है, रामलला नेहचू के रचयिता कौन है? रामलला नेहचू के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, ईश्वरदास, लालदास या केशवदास? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है रामलला नेहचू। अगला प्रश्न है, भरत मिलाप किसकी रचना है? भरत मिलाप किसकी रचना है? ईश्वरदास, अग्रदास, नामदास या केशवदास? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है?
जो कवि राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है वह आपको बताना है। लालदास, अग्रदास, ईश्वरदास या वल्लभाचार्य। राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। यह राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है, बल्कि यह है कृष्ण काव्यधारा के कवि। इसके अतिरिक्त लालदास राम भक्ति काव्यधारा के हैं, अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा और ईश्वरदास जो है राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है और लोक मंगल पर आधारित यह रचना है तथा यह जो है महाकाव्य विधा की रचना है। आपको इसकी भाषा बतानी है कि यह किस भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी या अपभ्रंश। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10। राइट आंसर बताना है कि इसमें कुल कांडों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या जो है वह 7 है। और जो इसमें कांड हैं, 7 कांड, वो इस प्रकार हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, बाल कांड है पहला कांड, फिर आता है अयोध्या कांड, उसके बाद आता है अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड और फिर आता है लंका कांड। तो इस प्रकार बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इसके 7 कांडों की संख्या है। लास्ट वाला कांड इसका उत्तर कांड है और पहला कांड है बाल कांड। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? रामचरितमानस की जब रचना हुई तो कुल कितने समय में इसकी रचना हुई? ऑप्शन है 1 वर्ष 7 माह, यहाँ पर 7 माह है, ठीक है, ये 7 माह है। 1 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह, 3 वर्ष 5 माह, ये 4 वर्ष 6 माह। तो राइट आंसर बताना है कि कितना समय लगा। इसके के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। रामचरितमानस की रचना में कुल समय लगा था 2 वर्ष 7 माह का। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखित काव्य है? विनय पत्रिका की भाषा बतानी है आपको। ब्रजभाषा, अवधी, हिंदी या इनमें से कोई नहीं। विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास की, यह तुलसीदास की रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा थी, ब्रजभाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक इनमें से किसको माना जाता है? वल्लभाचार्य को, स्वामी हरिदास को, निम्बार्काचार्य को या फिर चैतन्य महाप्रभु को? राइट आंसर है ऑप्शन सी, निम्बार्काचार्य को निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास, सूरदास, कविरत्न सत्यनारायण, जगन्नाथ दास रत्नाकर? राइट आंसर ऑप्शन ए है, भंवर गीत जो रचना है यह नंददास की रचना है। तो भंवर गीत रचना नंददास की रचना है। तो जो भ्रमर गीत परंपरा की ही रचना है, भंवर गीत जो है वह भ्रमर गीत परंपरा की ही रचना है, जिसकी रचना नंददास ने की है।
यह भंवर गीत है। और एक रचना का नाम है भ्रमर गीत, जिसकी रचना की है सूरदास ने। ठीक है, जिसकी रचना की है सूरदास ने। जो भ्रमर गीत है इसकी रचना सूरदास ने की है, भंवर गीत की रचना नंददास ने की है। और एक रचना का नाम है भ्रमर दूत, उसका नाम है भ्रमर दूत। तो जो भ्रमर दूत रचना है इसकी रचना की है कविरत्न सत्यनारायण ने। कविरत्न सत्यनारायण ने की है भ्रमर दूत की रचना। ठीक है, भ्रमर दूत की रचना की है कविरत्न सत्यनारायण ने। और एक रचना का नाम है उद्धव शतक। एक रचना का नाम है उद्धव शतक। ये भी किस पर आधारित है? भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित रचना है, जिसकी रचना की है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, ये भी भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित रचना है। और एक रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास नाम की एक रचना है, जिसकी रचना की है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। हरिऔध जी ने जिसकी रचना की है। तो यह भी भ्रमरदूत परंपरा पर, मतलब कि कृष्ण के वियोग पर आधारित रचना है। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं तो उस समय की जो घटना है उसी का इसमें भी वर्णन है। तो ये जो है भंवर गीत नंददास ने लिखी है। भंवर गीत जो लिखा है यह नंददास ने लिखा है। भंवर गीत नंददास की रचना है। और भ्रमर गीत सूरदास की है। भ्रमर दूत कविरत्न सत्यनारायण की रचना है। और उद्धव शतक नाम से जो रचना लिखी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। ठीक है, ये रचनाएं सब भ्रमर पर ही आधारित है, मतलब भ्रमर को आधार बनाकर लिखी गई रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग से संबंधित कवि हैं? तो नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में बताना है कि इनका जो युग रहा है यह किस युग से संबंधित कवि हैं। आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, छायावाद है, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, द्विवेदी युग के कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर। इनके अतिरिक्त, नाथूराम शर्मा शंकर के अतिरिक्त द्विवेदी युग के अन्य कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, जिनके नाम से द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही पड़ा था। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त जो द्विवेदी युग के कवि हैं उनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, रायदेवी प्रसाद पूर्ण हैं, रामचरित उपाध्याय आदि जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। तो कितनी बार एग्ज़ाम में कवियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि यह कवि किस युग से संबंधित हैं, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो होती है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डेली इस प्रकार की वीडियो जो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।